आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। शिव सूत्र वीडियो श्रृंखला के 8वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। 7वें वीडियो में हमने देखा था कि शक्ति में चक्र के कारण विश्व का संहार हो जाता है। तो अगर ये विश्व नष्ट ही हो जाने वाला है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम ये सब चिंता से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम आनंदमय जीवन जी सकते हैं। ये सबसे बाहर आकर आनंदमय जीवन जीने के लिए हमें हमारा स्वरूप जानना पड़ेगा। तो हमारे स्वरूप को समझने के लिए शिव सूत्र में हमारे स्वरूप की 4 स्थिति जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य बताया है। तो वह सब समझने के लिए शिव सूत्र में 7 से 11 नंबर के 5 सूत्र दिए हैं। वह सभी सूत्रों को हम इस वीडियो में देखेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले 2-3 बातें याद दिला दूं। पहली कि ये सब वीडियो को दूसरा कोई काम करते करते ना सुने, पर पहले प्रार्थना करके फिर पूरे ध्यान के साथ देखें और अध्ययन करें, और श्रृंखला के सभी वीडियो क्रम अनुसार ही देखें। ऐसे ये श्रृंखला में बहुत सारे वीडियो है, थोड़े थोड़े समय पर मैं वीडियो डालता रहूंगा। तो पहले नंबर के वीडियो से शुरू करके देखें, क्योंकि अगर आप बीच बीच में से कोई 1-2 वीडियो ही देखते हैं तो पूरी बात आपकी समझ में नहीं आती। तो कृपा करके पहले नंबर के वीडियो से देखें। सभी वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक सभी जगह पर दी है, तो उससे आप देख सकते हैं। अब दूसरी बात कि यह संभव भाग परमात्मा को सीधा ही पा लेने वाले व्यक्तियों के द्वारा कहा गया है, इसलिए समझना मुश्किल है। तो अगर ना समझ में आए तो जल्दबाजी ना करें, पर प्रार्थना पूर्ण होकर समझने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होता। जितना शांति से समझने की कोशिश करोगे उतना जीवन आसान होता जाएगा। चलिए तो पहले सही समझ के लिए परम ऊर्जा से प्रार्थना करेंगे। हे आदि शक्ति, हे सदाशिव, हे परम ऊर्जा, मैं आपका परम सत्य जानना चाहता हूँ और उसके लिए आपके दिए गए शिव सूत्र और दूसरे शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद और आपकी ऊर्जा मुझ पर आने देना कि मेरा माया से भरा लॉजिकल माइंड बीच में ना लाते हुए मैं ये शिव सूत्र के वीडियो में जो बताया जाता है उसकी सही समझ जो आपके मुताबिक हो उसे समझ सकूं और उसके मुताबिक मेरा जीवन आनंद से जी सकूं। सदा शिव के चरणों में मेरा नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। शिव सूत्र का 7वां सूत्र है जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदे तुरिया भोग संभव। हिंदी में कहे तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के भेद को समझने पर चौथी स्थिति पाना संभव है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ जो संस्कृत शब्द तुरिया बताया है उसका अर्थ होता है चौथी अवस्था। ये चौथी स्थिति के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए उसे सिर्फ चौथी स्थिति ऐसा कहा है। बाकी 3 स्थितियों के बारे में कहा जा सकता है, तो उसे जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था कही है। आगे के सूत्रों में बताया है कि ये 3 अवस्था क्या है, पर ये सूत्र में बताया है कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्था में भेद को जो समझ लेता है उसके लिए चौथी अवस्था पाना संभव हो जाता है। तो ये सूत्र के अनुसार हमें जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था को समझना चाहिए। अभी आप ये 3 स्थिति के बारे में जो जानते हो शायद वह बात शिव सूत्र में जो बताया है उससे बहुत भिन्न है। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये तीनों स्थिति के बारे में शिव सूत्र क्या कहता है, क्योंकि शिव सूत्र कहता है कि ये तीनों स्थिति को समझ लेने पर चौथी तुरिया अवस्था पाना संभव हो जाता है। तो अगर हमें अभी चौथी स्थिति नहीं मिली तो उसका मतलब है कि अभी हम जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की स्थिति को सही से समझ नहीं पाए। तो पहले तो हमें ये 3 शब्दों को समझना है और फिर उस जानकारी के आधार पर हमारा जीवन बदलना है, क्योंकि बिना जीवन बदले कुछ नहीं होने वाला। मेरे वीडियो में मैं बार बार कहता हूँ कि समझ बढ़ाना है, तो समझ का मतलब सिर्फ जानकारी लेना नहीं होता। समझ का मतलब होता है हमने पहले सुना और उस जानकारी के आधार पर हमारा जीवन बदला। अगर जानने के बाद हमारा जीवन नहीं बदला तो उसका मतलब है कि वह सिर्फ दिमागी जानकारी है। हमारी मृत्यु के साथ वह जानकारी हवा में रह जाएगी। समझ बढ़ाने का मतलब है कि जानकारी के मुताबिक हमने जीवन बदला या समझते ही जीवन अपने आप बदल गया। अगर समझ गहरी हो तो जीवन अपने आप बदल जाता है।
और समझ गहरी ना हो तो हमें जीवन का और अभ्यास करके जीवन बदलने की कोशिश करते रहना पड़ता है। यानी समझ बढ़ाने का मतलब है कि पहले जानकारी लेना, फिर उस जानकारी के आधार पर अपने जीवन की समस्या को देखना कि मेरी गलती कहाँ है, फिर जो गलती दिखे उसे ठीक करना। जब गलती ठीक होती है तो हमें वह समस्या नहीं रहती। तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे ये बात समझ में आ गई। उदाहरण से समझे तो ऐसा सोचे कि आपकी सेहत बार बार खराब हो जाती है, तो आपने किसी से पूछा कि सेहत ठीक करने के लिए क्या करूं? तो किसी ने बताया कि पहले अपने खाने में बदलाव करो और दूसरा थोड़ा व्यायाम करो। अब आपने ये बात सुनी, अभी वह आपके लिए सिर्फ जानकारी है, फिर आप उस जानकारी को अपने जीवन में लागू करते हो। यानी अपने खाने में बदलाव करते हो, रोजाना सुबह व्यायाम करते हो, तो थोड़े ही दिनों में आपकी सेहत ठीक हो जाती है। अब आपको सेहत की कोई समस्या नहीं है। तब आप बोल सकते हो कि खाने में बदलाव और व्यायाम से सेहत ठीक होती है, ऐसा मैंने समझ लिया। अब वह बात आपके जीवन का अनुभव बन गया। आपने जब तक जीवन में करके नहीं देखा, तब तक वह आपके लिए सिर्फ जानकारी है। अभी वह बात आपकी समझ नहीं बनी। बहुत लोग सिर्फ सुनते हैं, करते कुछ भी नहीं। तो आध्यात्मिक बातों को सिर्फ सुनना जानकारी है और उसे जीवन में लागू करके देखना समझ बढ़ाना है। तो शिव सूत्र के हिसाब से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था की समझ बढ़ाकर यानी जीवन में लागू करके जीवन बदलते ही हमारी ऊर्जा वह चौथी अवस्था में पहुंच जाती है, जिसे यहाँ तुरीय अवस्था कहा है। ये तुरीय अवस्था ही ऊर्जा की सर्वोच्च स्थिति यानी शिव की स्थिति है। तो चलिए शिव सूत्र के हिसाब से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था क्या है वह समझते हैं। आठवां सूत्र कहता है ज्ञानम जागृत, यानी ज्ञान जागृत अवस्था है। अब शिव सूत्र में पहले ही 2 और 4 नंबर के सूत्र में बता दिया गया है कि ज्ञान क्या है। शिव सूत्र के हिसाब से जो वर्णमाला से बोला जा सके वह सब ज्ञान है, और वह ज्ञान बंधन करता है, यानी ये जागृत स्थिति भी बंधन करता है। ऐसे आपने जागृत पुरुष, ये जग गया या इसकी आंखें खुल गई, ऐसे शब्द सुने होंगे। जब किसी की आंखें खुलती है यानी कोई एनलाइटन होता है तो उसे भी जागृत पुरुष कहा जाता है, पर यहाँ उस जागृत होने की बात नहीं की गई। एनलाइटन, संबोधि, जागृत, ये सब ये बताने के लिए है कि ये व्यक्ति को तुरीय अवस्था मिल गई है। शिव सूत्र में जिसे तुरीय अवस्था कहा है उसी को ही दूसरी जगह पर एनलाइटन, संबोधि, जागृत वगैरह कहा गया है। तो ये दोनों शब्द में भ्रमित मत होना। यहाँ जो जागृत अवस्था बताई है वह रोजाना जीवन में हम जो काम करते हैं वह स्थिति की बात है। शिव सूत्र कहता है कि ज्ञानम जागृत, यानी जो वर्णमाला से बोला जा सके वह ज्ञान, और वही जागृत स्थिति। यानी अभी हम जितना काम करते हैं, जितना अनुभव करते हैं, किसी बात की इच्छा करते हैं, किसी के प्रति भाव दिखाते हैं, वह सब जागृत स्थिति में आता है। ये जागृत स्थिति को समझना है तो ये देखें कि मैं जिसको बोल सकता हूँ वह सब मनुष्य की जागृत स्थिति है। अब यहाँ तीनों स्थिति में याद रखना है कि ये अच्छा है, ये खराब है, वो वाली बात नहीं है। शिव सूत्र सिर्फ इतना कहता है कि मनुष्य के अंदर जो ऊर्जा है उसकी ये 3 स्थिति होती है। ये तीनों स्थिति को समझ लेने पर ऊर्जा की चौथी स्थिति यानी हमारी शिव की स्थिति समझ में आती है। ये खराब है, वह खराब है, ये अवस्था में होना बहुत बड़ा पाप हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि मनुष्य की ऊर्जा की ये 4 स्थिति होती है, फिर उसके मुताबिक जीना है। समझ से जीने पर हमें समस्या नहीं होती, बिना समझे जीने से हम दुखी होते रहते हैं। अभी हमें जितनी भी समस्या है वह सब ना समझी की वजह से ही है। तो ये ना सोचे कि हमें आज के आज तुरीय अवस्था में जाना है, अगर तुरीय अवस्था नहीं मिली तो जीवन बर्बाद हो गया। यहाँ पाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। समझने की कोशिश करोगे तो तुरीय अवस्था पा सकते हो, और पाने की कोशिश करोगे तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था में ही बने रहोगे।
तो ये सूत्र कहता है कि जिसके बारे में आप बोल सको वह सब जागृत अवस्था में आता है। यानी हमारे जीवन की लगभग सारी क्रिया, इच्छा, भाव, अनुभव ये सब जागृत अवस्था में आता है। अभी हम जिसे रात में स्वप्न देखना कहते हैं वह भी जागृत अवस्था में ही आता है, क्योंकि रात को स्वप्न में आपने क्या क्या देखा वह आप बोल ही सकते हो। तो जो वर्णमाला से बोल सकते हैं वह सब ज्ञान है, और शिव सूत्र ज्ञान को ही जागृत अवस्था और बंधन करता कहता है। तो फिर शिव सूत्र स्वप्न अवस्था किसे कहता है, और हम जो रात में स्वप्न देखते हैं वह क्या है? तो पहले ये देखते हैं कि शिव सूत्र स्वप्न अवस्था किसे कहता है, और फिर ये देखेंगे कि हम जो रात में स्वप्न देखते हैं वह क्या है। सूत्र 9 कहता है स्वप्नो विकल्पः, यानी विकल्प स्वप्न अवस्था है। तो ये सूत्र से पहली बात साफ हो जाती है कि हम रात में जो स्वप्न देखते हैं उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे, क्योंकि रात के स्वप्न में कोई विकल्प नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम रात में स्वप्न देखना चाहे तो देखें, नहीं तो विकल्प में स्वप्नों को बंद कर दे। स्वप्न अपने आप आते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, यानी उसमें विकल्प नहीं होता। तो ये सूत्र रात के स्वप्न के बारे में नहीं कहता। रात के स्वप्न क्या है वह हम बाद में देखते हैं, पर अभी ये समझे कि ये विकल्प का अर्थ क्या है। विकल्प को अंग्रेजी में ऑप्शन कहते हैं। जब किसी बात में ऐसा हो कि ये भी कर सकते हैं वह भी कर सकते हैं तो उसे विकल्प कहा जाता है। अब हमें ये देखना है कि कैसे हम विकल्प में जीते हैं। अभी आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैंने जीवन में ये किया होता तो अच्छा होता, जैसे अच्छी पढ़ाई की होती तो, अच्छी नौकरी मिलती तो, अमेरिका चला जाऊं तो, किसी एकांत जगह पर ध्यान कर सकता तो, पत्नी बच्चों की जिम्मेवारी ना होती तो, ये होता तो, वह होता तो। ये सब सोचना विकल्प है। यानी पहले हमने एक बात पसंद कर ली, फिर हम सोचते हैं कि उससे अच्छा होता कि दूसरी बात पसंद करते, या ये सोचते रहते हैं कि अगर मेरे पास कोई और विकल्प होता तो अच्छा होता। यानी हम अभी जो जीवन है उससे खुश नहीं है, पर सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास दूसरा विकल्प होता तो अच्छा होता। ये जो हम ऐसा होता तो, वैसा होता तो ये सोचते रहते हैं और दुखी जीवन जीते रहते हैं, उसे स्वप्न में जी रहे हैं ऐसा कहा जाता है। दूसरी बात कि बहुत लोग जीवन में जो आमतौर पर सही मार्ग में करना चाहिए वह नहीं करते, पर विकल्प खोजते रहते हैं। उदाहरण से बताऊं तो पैसे कमाने का एक सही तरीका होता है। अब सही तरीके से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते तो बहुत लोग गलत रास्ता यानी गलत विकल्प पसंद कर लेते हैं। यानी हमें पता है कि सही क्या है, फिर भी हम गलत करने के लिए विकल्प खोज लेते हैं और अपने आप को मना लेते हैं कि सब ऐसा कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जीवन में सही मार्ग पर चलना कठिन है तो हम गलत बातों का विकल्प ले लेते हैं। यानी ये सूत्र ये कहता है कि अगर हम जीवन में ये नहीं कर सके, वह नहीं कर सके, ये मिलता तो अच्छा, वह मिलता तो अच्छा, ऐसे विकल्प में जीते हैं या सही मार्ग छोड़कर गलत मार्ग का विकल्प पसंद करते हैं, उसे स्वप्न में जीना कहा जाता है। जो सही तरीके से हो सकता है या जो बातें हमने पहले से पसंद कर ली है उसके हिसाब से जीना जागृत अवस्था है, और सही तरीके से ना करके गलत तरीके से करना या मैं ऐसा क्यों नहीं कर सका ऐसा सोचते रहना विकल्प में जीते रहना या स्वप्न में जीना कहलाता है। तो आशा है कि आपको पता चल गया होगा कि ये सूत्र रात में देखने वाले स्वप्न के बारे में नहीं है, पर हम जो जीवन है उसे आनंद से ना जीकर क्या हो सकता था उसके लिए दुख करते रहते हैं या गलत तरीके से सुख पाने की कोशिश करते रहते हैं, उसे स्वप्न अवस्था कहा गया है। अब ये देखते हैं कि हमें रात में जो स्वप्न आते हैं वह क्या है। जैसा हमने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में देखा था कि परमात्मा की ऊर्जा बार बार प्रकृति के पदार्थ में आती है, उसे हम हमारा जीवन कहते हैं। तो जब परमात्मा की ऊर्जा हमारे शरीर को जीवित करती है तो माया की वजह से हम उसे हमारा होना मान लेते हैं, और आज जो ऊर्जा हमारे शरीर में है वह पहले किसी और शरीर को जीवित कर चुकी है, उसे हम माया की वजह से अपना पिछला जन्म समझ लेते हैं।
तो परमात्मा की ऊर्जा जब जब शरीर पैदा करती है तब तब हम विकल्प में जीना चाहते हैं। जैसे इस जन्म में हमें ऐसा होता है कि ऐसा किया होता तो अच्छा, वैसा किया होता तो अच्छा। ऐसे ही पिछली बार के शरीर में भी ऐसा ही सोचा होगा कि ऐसा होता तो अच्छा, वैसा होता तो अच्छा। यानी हम जन्मों जन्मों से स्वप्नों में ही जी रहे हैं। तो पिछले जन्म में हमने जो इच्छा की थी वह सब हमें स्वप्न में दिखता रहता है। इसलिए आपने एक बात देखी होगी कि आमतौर पर हमें स्वप्न में अभी हम जिस घर में रहते हैं वह नहीं दिखता, पर ऐसी जगह दिखती है जो हमने इस जन्म में कभी नहीं देखी। यानी पिछले जन्मों की अधूरी इच्छा और अधूरे डर रात के स्वप्न बनकर हमें दिखते रहते हैं। जैसे पिछले जन्म में हमने ये सोचा हो कि ये व्यक्ति मेरा खून कर सकता है, तो हमें ऐसा स्वप्न आता रहता है कि कोई मेरा खून करने आ रहा है या मैं किसी से भाग रहा हूँ। तो आसान शब्दों में कहे तो हमारी ऊर्जा ने पिछले शरीर में जो विकल्प की कल्पना की थी वह रात के स्वप्न बनकर दिखता रहता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए स्वप्नों की बात हमें सीधे ही छोड़ देनी चाहिए। स्वप्न के बारे में दूसरी बात ये भी है कि जैसे मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में बताया है कि पुरुष चित्त और स्त्रीण चित्त की आत्माएं भी हमारे मन में सीधे विचारों के रूप में और स्वप्न के रूप में विचारों को डालती रहती है। तो उस विचारों को भी हमें समझ से छोड़ना है, उसमें समझ महत्वपूर्ण है। तो वो समझने के लिए आप आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला देख सकते हैं। अभी सूत्र 10 को लेते हैं। सूत्र 10 कहता है अविवेको माया सौसुप्तम। हिंदी में कहे तो अविवेक मोह की जड़ यानी सुसुप्त अवस्था है, ऐसा कह सकते हैं। इसी बात को अलग शब्दों में कहूं तो ऐसा भी कह सकते हैं कि गलत समझ या मोह से भरी समझ ही जड़ता या सुसुप्त अवस्था है। ये सूत्र साफ कहता है कि अविवेक यानी बिना विवेक के यानी बिना सोचे समझे या मोह की वजह से हम जो काम करते हैं वह जड़ता या सुसुप्त अवस्था है। अभी हम बहुत से काम अविवेक से या मोह की वजह से करते हैं। ऐसे व्यक्ति जड़ अवस्था में गिने जाते हैं। उदाहरण से कहूं तो अभी हमें पता है कि सिगरेट पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, फिर भी हम वह काम करते रहते हैं, वह जड़ता है। जैसे हमारे परिवारजन ने कोई खराब काम किया, हमें पता है, फिर भी हम उसे बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, ये मोह की वजह से जड़ता है। यानी हम जानते हैं कि सही क्या है, फिर भी गलत काम करते रहते हैं, वह जड़ता है। बहुत युवक युवतियां मुझे पूछते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा हस्त मैथुन करने की आदत है, तो कैसे छोड़ूं? मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या कोई आपके माथे पर बंदूक रखकर बोलता है कि आपको हस्त मैथुन करना ही पड़ेगा? आप खुद ही हस्त मैथुन करते हो और खुद ही पूछते हो कि कैसे छोड़ूं। ये जड़ता की स्थिति है। व्यक्ति को सही से पता है कि गलत क्या है, ये भी पता है कि ये गलत बात छोड़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वह कुछ भी नहीं करता, सिर्फ प्रश्न पूछता रहता है कि मुझे बुरी आदत है, कैसे छोड़ूं। ये पूछकर वह व्यक्ति ये बताना चाहता है कि मैं तो बदलना चाहता हूँ, मैं तो बुरी बातें छोड़ देना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, छोड़ नहीं पाता। तो उन्हें याद रखना है कि गलत बातों में आपको रस है, आप खुद ही जड़ता की वजह से उसमें रस लेते रहते हैं और कैसे छोड़ूं ये भी पूछते रहते हैं। अगर सही में छोड़ना है तो क्या करना चाहिए वह तो आप जानते ही हो, सिर्फ जड़ता की वजह से उसे नजरअंदाज कर रहे हो। ऐसे ही बहुत लोग ऐसा बोलते रहते हैं कि मुझे आध्यात्मिक बनना है, पर असल में वह सिर्फ कोरी बातें हैं। मेरे देखे सब लोग ये जानते ही है कि हमें क्या करना चाहिए, पर अविवेक और मोह की वजह से गलत काम करते रहते हैं। तो मैं आध्यात्मिक मार्ग पे कैसे चलूं, ये पूछने से पहले हम जो जानते ही है कि ये गलत है फिर भी करते रहते हैं, उसे छोड़ते जाना चाहिए। क्या क्या गलत है, क्या क्या सही है, ध्यान कैसे करना है, प्रामाणिक कैसे रहना है, वह सब बातें हम जानते ही है, पर उसके मुताबिक करते नहीं। सिर्फ प्रश्न पूछते रहते हैं कि क्या सही है, आध्यात्मिक कैसे हो जाऊं। ये पूछते रहना असल में सत्य मार्ग पर ना चलने का विकल्प है। हम ये दिखा रहे हैं मुझे पता नहीं तो कैसे चलो, पर असल में हमें पता है, पर जड़ता और मोह की वजह से हम सही मार्ग पर नहीं चलते और पूछते रहते हैं कि सही मार्ग पर कैसे चलो या हस्त मैथुन कैसे छोड़ो। हम ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है।
परमात्मा की ऊर्जा ही हम सब में है। तो हम सब जानते ही हैं कि सही क्या है, पर सत्य मार्ग पर चलना कठिन है। इसलिए पूछते रहते हैं कि मैं आध्यात्मिक कैसे बनूं, ये कैसे छोड़ूं, वह कैसे छोड़ूं। असल में ये माया की स्थिति या जड़ता की स्थिति है। तो आशा है कि आपको तीन अवस्था समझ में आ गई होगी। ज्ञान यानी जानकारी को पकड़कर हम जो काम करते हैं वह जागृत स्थिति है। हमारे पास जो है उसे स्वीकार ना करते हुए कुछ और पाने के लिए गलत विकल्प में काम करते हैं, या विकल्प में ऐसा होता तो, वैसा होता तो, ऐसा सोचते रहते हैं, वह स्वप्न की अवस्था है। और सही क्या है वह जानते हुए भी अविवेक और मोह की वजह से गलत करते रहते हैं, वह जड़ या सुषुप्ति अवस्था है। अब 11 नंबर के सूत्र को देखते हैं। 11 नंबर का सूत्र कहता है त्रितय भोक्ता विरेश। त्रितय यानी तीनों अवस्था, यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। भोक्ता यानी भोगने वाला, यानी पाने वाला। और विरेश यानी वीरों में उत्तम, यानी पूरा सूत्र इस तरह से कह सकते हैं कि तीनों को पा लेने वाला वीरों में उत्तम है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ज्ञान की, विकल्प की और अविवेक और मोह की स्थिति को समझकर तीनों स्थिति को जीतने वाला उत्तम है। यानी ये सूत्र कहता है कि हमें पहले तो तीनों अवस्था का भोक्ता बनना है, यानी तीनों अवस्था को जी कर समझना है। फिर समझ से स्वप्न यानी विकल्पों की और सुसुप्ति यानी जड़ता की स्थिति को छोड़ना है, और ज्ञान की जागृत स्थिति को भी समझ से जीना है। अगर ये तीनों बात कोई करता है तो वह उत्तम गिना जाता है। याद रखना, यहाँ कुछ मिलेगा ऐसा नहीं कहा गया, यानी ये तीनों को पार कर लेने पर कुछ मिलने वाला नहीं, सिर्फ उत्तम गिना जाएगा। बहुत लोगों को लगता है कि मोक्ष मतलब कुछ मिल जाएगा, तो जब नहीं मिलता तो दुखी होते रहते हैं, पर यहाँ साफ कहा है कि वो सिर्फ उत्तम है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि यहाँ सूत्र में कहा है कि तीनों अवस्था का भोक्ता, यानी तीनों अवस्था को भोगने वाला, यानी तीनों अवस्था को जीकर बाहर निकलने वाला। यानी शिव सूत्र कहता है कि सभी को एक बार ये अवस्था में जाना पड़ता है, फिर उसे समझ से छोड़ना है। अभी बहुत लोग ये समझते हैं कि सीधा तुरीय अवस्था में ही चले जाएंगे, या कहते हैं कि सुसुप्ति और स्वप्न में जाने की जरूरत ही क्या है, और ये भी कहते हैं कि ये जागृत अवस्था का जगत भी जरूरी नहीं है, तो सीधा मोक्ष की बात ही करो। अभी बहुत युवा लोगों का फोन आता है कि मुझे मोक्ष पाना है। उन्होंने कहीं से सुन लिया है कि मोक्ष की स्थिति अच्छी है और ये जगत, पति पत्नी के साथ रहना बहुत खराब है, तो वो सब कुछ छोड़कर भागना चाहते हैं। और होता ये है कि प्रकृति ने जो शरीर दिया है वह तो तीनों अवस्था में ले ही जाएगा। कुछ उम्र बढ़ने पर विरुद्ध जाति की व्यक्ति के प्रति आकर्षण तो हो ही जाएगा, तो उसे समझना है, उससे भागने की कोशिश नहीं करनी। जैसे हमारी ऊर्जा पहली बार शरीर धारण करती है तो सुसुप्ति यानी जड़ अवस्था में ही होगी, फिर जागृत और स्वप्न अवस्था में जाएगी। ये सबसे गुजर कर ही कोई सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करता है। तो तीनों स्थिति में जाना और फिर समझ से उसे छोड़ना जरूरी है। तो आप जो स्थिति में हो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। सुसुप्ति की या स्वप्न की स्थिति को बहुत खराब समझकर उसे छोड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी, या वह स्थिति नहीं छूट रही तो ये सोच सोचकर दुखी भी नहीं होना, पर शांति से समझने की कोशिश करनी है। तो आखिर में ये कह सकते हैं कि तीसरी सुसुप्ति की अवस्था अविवेक और मोह की स्थिति है, उससे सबको हानि ही होती है। तो वो समझकर हमें हमारी जड़ता को छोड़ते जाना है। जड़ता को छोड़ने के लिए हमें जो पता है, या किसी के वीडियो देखकर या शास्त्र पढ़कर क्या गलत है, उसकी जो जानकारी हमने इकट्ठी की है उसे लागू करना है। अपने आप को सत्य मार्ग पर चलाना है, गलत बातों में रस लेना छोड़ना है। दूसरी स्वप्न की स्थिति सिर्फ विकल्प की स्थिति है, यानी असल नहीं है, तो हमें विकल्प में नहीं पर जो है वह जागृत स्थिति में जीना है। यानी मेरे जीवन में ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसी सभी बातों पर विचार करना छोड़ना चाहिए, और जो जीवन अभी हमें मिला है उसे ही आनंद से जीना चाहिए। अगर हम दूसरी स्वप्न की और तीसरी सुसुप्ति की स्थिति को छोड़ेंगे तो हमारी जागृत स्थिति को अच्छी तरह से जी सकेंगे। अभी हम जड़ता और क्या हो सकता था और नहीं हुआ ये सोचकर हमारा अभी का जागृत जीवन जो है उसे आनंद से नहीं जीते।
ऐसे जागृत स्थिति भी बंधन करता है, पर फिर भी उसे आनंद से जीने पर चौथी तुरीय स्थिति में पहुंच सकते हैं, यानी बिना सुख दुख के ये जीवन जी सकते हैं। जब हम जीवित हैं तब ये पूरी बात समझ में आ जाए और सुसुप्ति यानी जड़ता और स्वप्न यानी विकल्प में जीना छोड़ दे और जागृत यानी अभी जो मिला है उसमें आनंद से जीने लगे, तो उसे चौथी अवस्था तुरीय मोक्ष निर्वाण वगैरह कहते हैं। तुरीय अवस्था प्राप्त व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला या ऐसा जीवन क्यों नहीं मिला। सुख दुख से परे उठकर परमात्मा ने जो जीवन दिया है उसे आनंद से जीता है। जीवन में जो नहीं मिला उसके बारे में शिकायत नहीं करता। तो अगर आप भी शिकायत करना छोड़ दो तो तुरीय अवस्था की ओर पहला कदम तो ले ही लिया। जब व्यक्ति तुरीय अवस्था में जीता है और आखिर में मृत्यु की वजह से शरीर के छूट जाने के बाद की स्थिति को तुरीयातीत यानी तुरीय के पार या परमात्मा स्वरूप में एक हो जाने की स्थिति कहते हैं। यानी ऊर्जा की यात्रा शिव से शुरू होकर तुरीय पर खत्म होती है। सबसे पहले आदि शक्ति या शिव ही थे, उसमें से प्रकृति की जड़ता वाली यानी सुसुप्ति अवस्था बनती है, फिर उसमें से जागृत और स्वप्न अवस्था आती है। अगर व्यक्ति समझ को ना बढ़ाए तो सुसुप्ति स्वप्न और जागृत अवस्था में ही जीवन जीता रहता है। जब उसकी समझ बढ़ जाती है उसके बाद शरीर के छूट जाने पर वह चौथी स्थिति यानी शिव की स्थिति में वापस चला जाता है। तो आशा है कि आपको ये पांचों सूत्र समझ में आ गए होंगे। अभी अगर आप माया में नहीं जीना चाहते तो जैसे सूत्र 10 में कहा है वैसे जड़ता को छोड़कर आपको जो पता है कि सही क्या है उसे करना शुरू करें। जब तक नजरअंदाज करके टालते रहोगे तब तक जड़ता की मोह की माया की स्थिति में ही बने रहोगे। अब अगले वीडियो में ये देखेंगे कि परमात्मा को पाने की पहली सीढ़ी क्या है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरी सहायता करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना और कोई प्रश्न हो तो लिख देना। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।